स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड अनस्कॉटेड चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। डिक्टेशंस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जॉब नोटिफिकेशंस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि टाइम से आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग दोस्तों, ये है एक नई टेबल। ठीक है, तो ये टेबल असल में कमेंट में किसी ने कहा था कि उन्होंने कहीं से ये टेबल देखी थी, इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स था, तो उसको ज़रा आप देख के दूर करने की कोशिश करिए। तो हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपको हमारे तरीके से समझाने में कितना समझ आता है और कितना आप कोप अप कर पाते हो। तो देखिए, ये है मंथली इनकम रिपोर्ट, एक टेबल है। ठीक है, अब इसमें डेट, एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट, लॉस सब कुछ दिया हुआ है। तो अब करना क्या है, तो ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन एक्सेल स्प्रेडशीट। चलिए, बना ली गई है। अच्छा, इसमें ये है, कुछ लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि जो स्लैश है और उनके में आता है, किसी में आता है, किसी में नहीं आता है, तो ये कैसे दूर होगा। तो देखिए, एक्चुअली होता क्या है, इस सिस्टम की जो परमानेंट डेट फॉर्मेट जो सेट होता है, हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है जो सेट है, अगर उसको चेंज करना है, वो जैसा भी है वैसा ही आपका शो करेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 02/3/2021, हमने ये लिख दिया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, हमने एंटर दबा दिया तो देखिए डॉट्स में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये हमारी परमानेंट सेटिंग में डॉट है, डेट में डॉट सेट है, और यहाँ पे हमने सिर्फ फॉर्मेटिंग की है, इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम जैसे ही करते हैं, एंटर दबाते हैं, स्लैश लगा के, डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि परमानेंट सेटिंग इसकी कुछ दूसरी है। चलिए, परमानेंट सेटिंग देख लेते हैं। कंट्रोल पे हम जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे, तो वहाँ से आपको अपनी परमानेंट से, अगर आप परमानेंट सेटिंग हटाना चाहते हो तो ये क्लॉक लैंग्वेज में आप जाओगे और यहाँ डेट एंड टाइम पे आप जाओगे, और यहाँ पे जो आएगा चेंज डेट एंड टाइम, इसको क्लिक करोगे आप, यहाँ यस करेंगे। अब देखिए, चेंज कैलेंडर सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये है फॉर्मेट। देखिए, इसमें डॉट में लिखा हुआ है ना, dd.mm.yyyy। अगर आपको परमानेंट अपना सही करना है, मतलब कि हमेशा के लिए आपका फॉर्मेट एक होना चाहिए डॉट में या स्लैश में या किसी भी उसमें, तो यहाँ से आपको स्लैश या डॉट देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अभी हमने एंटर मारा स्लैश दबा के, तो डॉट आया। क्यों डॉट आया? क्योंकि यहाँ पे डॉट है। ठीक है, चलिए फिर अगर यहाँ पे स्लैश आप कर दोगे, यहाँ पे डॉट कर दोगे, तो वही सेटिंग यहाँ पे आएगी एंटर दबाने के बाद। ठीक है, जो भी आप डालोगे। इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपकी डॉट स्लैश क्यों आ जाती है एंटर दबाने के बाद, या स्लैश एंटर दबाने के बाद डॉट क्यों आ जाता है। अब हमको मान लीजिए कि एक मिनट, स्क्रीन हिल गई। अब हमको मान लीजिए कि इसकी सेटिंग को, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 14 नंबर पे कर लेते हैं। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेल पे हमको सिर्फ लगाना है क्या, फॉर्मेट, कि हमको परमानेंट सेटिंग हमारी चेंज ना हो, लेकिन बस इस सेल पे या सिलेक्टेड सेल पे हम अपना फॉर्मेटिंग कर सकें। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, इस पे जाके राइट क्लिक दबाइए, फॉर्मेट सेल पे जाइए, ये कस्टम लिखा हुआ है, डेट का फॉर्मेट दिया है, यहाँ पे इंग्लिश, इंडिया, यूके, यूएस, चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। कस्टम पे जाइए। अब यहाँ पे देखिए डॉट आया है, जो परमानेंट सेटिंग थी वही यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आप मैन्युअली, ठीक है, पर ये टेम्परेरी इलाज है, यहाँ पे स्लैश दबाइए, लगा दीजिए स्लैश, यहाँ पे डॉट काट के स्लैश लगा दीजिए और एंटर मार दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये स्लैश हो गया, लेकिन दूसरे कॉलम में स्लैश 09/2022, अगर हमने ये स्लैश लगा के एंटर मारा तो फिर से यहाँ डॉट आएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी इलाज था। ठीक है, तो आपको टेम्परेरी इलाज करना है, ना कि परमानेंट इलाज करना है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया। सेम वैसे ही यहाँ पे हमारे डॉट आ गया था, हमने इसको पूरा सेलेक्ट करके राइट क्लिक दबा के फॉर्मेट सेल पे गए और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, स्लैश। अभी ये बाय डिफॉल्ट डॉट शो कर रहा है, लेकिन हमने इसमें स्लैश दे दिया तो हमारी ये डेट ऐसी आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए, सेंटर अलाइन द टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग पहले से सेंटर लाइन है। चेंज द फॉन्ट साइज टू 14, इसको 14 है ये।
अब फॉन्ट नेम टू एरियल, ये कैलिबरी है, ड्रॉप डाउन करके एरियल कर दिया, कंप्लीट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, चेंज द डेट फॉर्मेट टू नवंबर 16 2020। देखिए नवंबर और 16 के बीच में स्पेस है, फिर कॉमा, फिर 2020 है। तो इसको हम कैसे देंगे, हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, हम राइट क्लिक पे जाएंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मेट सेल में देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन दे रहा है, कोई ऑप्शन ऐसा दे रहा है नहीं, पहले महीना आना चाहिए, ठीक है। तो पहले महीना नहीं आ रहा, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम कस्टम पे जाएंगे, ठीक है। कस्टम पे हमने यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हमें क्या देना है, नवंबर की पूरी स्पेलिंग है, मतलब M हम यहाँ पे M अगर करते हैं तो देखिए ऊपर नवंबर लिख के आ गया, ठीक है। इसको बड़ा कर लें क्या, चलिए बड़ा अभी बाद में करेंगे। ये 3 बार M लिखेंगे तो NOV नॉव लिख के आ रहा है शॉर्टकट। अगर हमने M को एक और बार प्रेस किया तो ये नवंबर पूरी स्पेलिंग आ गई है, ठीक है। इसके बाद हम स्पेस देंगे, जैसा स्पेस यहाँ है 16। अब हम यहाँ पे क्या देंगे, DD। अगर सिंगल D देंगे तो वो 01 लेगा, ठीक है, 01 लेगा, 02 लेगा, 03, 09 तक लेगा। DD देने का मतलब 2 डिजिट लेगा, तो हमने यहाँ पे दिया DD, ठीक है। 16 आ गया। अब हम कॉमा लगाएंगे जैसा कि फॉर्मेट हमको चाहिए है, फिर स्पेस दबाएंगे और फिर हम क्या लिखेंगे, YY 2 बार लिखेंगे तो सिर्फ ऊपर देखिए एग्जाम्पल में 20 आ रहा है, 2020। अगर हम 3 बार करेंगे तो ये 4 बार पूरा दिखा देगा, इसीलिए हम 4 बार Y करेंगे। 3 या 4 बार Y करने में पूरा ईयर आता है। अब हम ओके कर देंगे तो देखिए ये जो एरर आता है ये सेल साइज फिट ना होने की वजह से आता है। हमने इसको बड़ा कर दिया। अब देखिए ये नवंबर 16 2020 ये आ गया है, ठीक है। ये भी टेम्परेरी सॉल्यूशन है वहाँ का, ठीक है। जिस जिस सेल पे आप करोगे उस सेल पे ये चीज़ें लागू होंगी। अब चलिए ये फॉर्मेट थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब कैलकुलेट ईच डेज प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट लॉस एक ही कॉलम में होना चाहिए ताकि आप इफ की कंडीशन लगाकर आप लॉस में लॉस, प्रॉफिट में प्रॉफिट निकाल सको। लेकिन अगर क्वेश्चन में डबल डबल कॉलम दिए हैं प्रॉफिट लॉस के तब कैसे करें, और जीरो भी आना चाहिए भाई, सब में प्रॉफिट आ जाएगा और लॉस एक साथ आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, यही कंफ्यूजन थी ना। तो चलिए इसी को करते हैं। कैलकुलेट ईच डेज प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग अप्रोप्रिएट एक्सेल फॉर्मूला। प्रॉफिट स्लैश लॉस यूजिंग अप्रोप्रिएट एक्सेल फॉर्मूला ये है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। चलिए इज इक्वल टू लगाते हैं और करते हैं इफ का यूज। रुक जाइए इसकी सेटिंग कर लें ताकि स्क्रीन हिले ना। स्क्रीन सही है तो ये हमने इफ की कंडीशन यहाँ लगाई, टैब दिया। अब क्या करना है हमें, क्या दिया है फॉर्मूला, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो एक ब्रैकेट और लगाएंगे हम, क्योंकि हमें अभी हम बताते हैं क्यों लगाते हैं। तो इनकम को सेलेक्ट किया, माइनस का साइन लगाया, एक्सपेंडिचर से माइनस किया, ब्रैकेट बंद कर दिया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू निकलेगी उसी से हमको कंडीशंस को अंदाज़ा लगाना है ना, क्या हम देंगे कंडीशंस। तो देखिए अगर ये ब्रैकेट के अंदर ये है टर्म, जो भी इसका रिजल्ट आता है, अगर ये इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। और नहीं होना चाहिए तो इन्वर्टेड कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा। इसका इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है ब्लैंक आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कंडीशन को समझिए क्या लगाई हमने, C3 माइनस B3 मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगर इसका रिजल्ट 0 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा, एज इट इज हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, मतलब बीच में कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा, ब्लैंक आ जाएगा आंसर। जहां प्रॉफिट नहीं होगा वहां ब्लैंक आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये देखिए हमने इसको ड्रैग किया, हमने इसको ड्रैग किया तो देखिए जहां पे लॉस आ रहा है वहां पे क्या है, ब्लैंक है। और वही चीज यहां पे जो इन्वर्टेड कॉमा है, अगर हम इसको 0 से रिप्लेस कर देते हैं तो ये 0 आ जाएगा। जो भी हम यहां पे ड्रैग करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट यहां नहीं हो रहा है तो 0 आ रहा है। अगर ब्लैंक करना है तो इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए, खाली इन्वर्टेड कॉमा, और अगर 0 देना है तो 0 लिख दीजिए वहां पे। उसी तरह हम यहां पे भी लगा देंगे। हमने लगाया इज इक्वल टू का मार्क, इफ की कंडीशन, टैब, अब एक और ब्रैकेट। अब यहां पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट आउट इज स्मॉलर देन 0। तो क्या होना चाहिए, इनकम माइनस
एक्सपेंडिचर तो आना ही चाहिए, उसके अलावा कॉमा लगा के फिर से आप ऐसे लगा दो या फिर ज़ीरो कर दो, ज़ीरो कर दो और ब्रैकेट बंद कर दो। अब एंटर दबा दो तो देखिए ज़ीरो, मतलब यहाँ पे लॉस आ रहा है इसीलिए ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया तो यहाँ पे जो भी लॉस में है वो लॉस दिखा देगा, जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो आ जाएगा या ब्लैंक आ जाएगा। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें करनी है, तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, माइनस और उसमें जब उसमें आप जाओगे, क्या कहते हैं, मान लीजिए आप इसमें जा रहे हो, फॉर्मेट सेल में आप जा रहे हो, राइट क्लिक करके यहाँ पे नंबर में आप जाओगे तो देखिए यहाँ पे किसी में माइनस आ रहा है, किसी के एक्सेल में ब्रैकेट में आता है, तो ब्रैकेट तो अननेसेसरी हो गया है ना, तो हम इसको हटाते हैं। हम सीधे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स में जाते हैं, लेस देन पे आते हैं। लेस देन ज़ीरो है अगर तो जाहिर सी बात है लॉस है। हमने इसको दे दिया रेड कलर, कस्टम पे जाके बोल्ड कर दिया और ऊपर से इसको दे दिया रेड कलर, तो ओके कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया तो रेड वाला जो भी है वो आ जाएगा नॉर्मली माइनस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देते हैं प्रॉफिट में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट पे ग्रेटर देन पे जाएंगे, क्योंकि ज़ीरो से बड़ा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो हमने इसको कस्टम फॉर्मेट पे जाके बोल्ड करके हमने इसको रेड नहीं ग्रीन सेलेक्ट कर दिया, अब ओके करके ओके कर दिया, ये देखिए ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये था सिस्टम आपको बताने का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगेगी, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा और यहाँ पे कैसे क्या होना है, तो ये निकल आया। अब चलिए कैलकुलेट द टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस। तो टोटल के लिए यहाँ पे चलिए हम टोटल लिख देते हैं, टोटल इसको पहले दे देते हैं बॉर्डर, ऑल बॉर्डर दे दिया, इसका जो है 14 कर देते हैं, साइज 14 कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको टोटल कर देते हैं, क्या मांगा है, कैलकुलेट द टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, ये लीजिए एक्सपेंडिचर को टोटल कर दिया, ऑटो सम पे चले गए, सेलेक्ट करके ये आ गया। अब इनकम का भी करना है, अब हमने इसको ड्रैग कर दिया, ये ड्रैग कर दिया, हम चाहें तो यहाँ पे भी कर दें, यहाँ पे भी कर दें, टोटल ये निकाल के दिखा देगा। ठीक है, टोटल ही दिखाना है ना इसको, तो टोटल कर दिया। अब देखिए ये कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाई ही नहीं। अगर आप चाहते हो इसको भी अलग अलग से करना तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ग्रेटर देन पे जाके ज़ीरो करके इसको भी आप कस्टम फॉर्मेट पे जाके बोल्ड करके ग्रीन दे दो आप इसको मैनुअली, तो ये भी हो जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी आपको करना है। तो देखिए आपका इसमें कन्फ्यूजन सारी हमने कोशिश की है कि दूर कर दी है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, आंसर हम देंगे। ये टेबल देख के आपको किसी ना किसी की टेबल याद आ रही होगी, हम बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन आपको याद आ रही होगी। ठीक है, ये कमेंट के डिमांड पे ये हमने दी है। ठीक है, अब चलिए दूसरी टेबल पे चलते हैं। दूसरी टेबल है बॉबी डांस क्लास की, इसकी पीडीएफ आपको सबकी मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये पीडीएफ है, ये आपको सबकी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बॉबी डांस क्लास की एक है, ये ईमेल के जरिए हमारे पास आया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेंटर अलाइन द कॉलम डांस फॉर्म, तो ये एक टेबल है, इसको हमने सेंटर अलाइन करना है। हमने इसको सेंटर अलाइन मर्ज एंड सेंटर, सॉरी गलत हो गया, झटके में यही सब होता है, सेंटर अलाइन कर दिया। अब क्या है, कैलकुलेट द ईयरली फी पेड बाय स्टूडेंट्स, ईयरली फी हमें पेड बाय स्टूडेंट्स करनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 है, फीस पर मंथ 1000 है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगाते हैं। अब क्या है, एक बच्चे की फीस 1000 है तो 15 बच्चों की क्या होगी। ठीक है, 1000 मल्टी शिफ्ट प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गई एक महीने की फीस। फिर इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगी पूरे साल की फीस 18 लाख, 1,80,000 सॉरी। अब इसको हमने कर दिया ड्रैग, तो ये पूरी फीस आ गई। ठीक है, अब क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रैग करके मतलब सेलेक्ट करके ऑटो सम कर दिया, सिंपल आ गया 150। अब इसका निकालेंगे नहीं, क्यों कहाँ नहीं गया। तो देखिए ये जब हमारा आंसर निकल आया है तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि राउंड ऑफ द फीस पर ईयर कॉलम 2 डेसिमल प्लेसेस 2। अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसे राउंड ऑफ करना है। तो एक बात बताइए, जिस वैल्यू में डेसिमल लगा हुआ है हम उसको राउंड ऑफ तो कर सकते हैं, लेकिन होल नंबर को राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैसे करें, है ना, फंसाने वाला क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये होता है कि ये फंसाने के लिए ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया है। राउंड ऑफ का फॉर्मूला राउंड का होता तो है, लेकिन इसमें लगाने के लिए हमें मैनुअली जो है हमें इंक्रीज करके 2 डेसिमल प्लेस तक बढ़ा देना है। क्यों?
क्यों बढ़ा देना है? क्यों बढ़ा देना है? क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमको वैल्यू चाहिए, फंसाने के लिए ट्रिकी दे दिया है, ठीक है। अब चलिए हम इसको हटाते हैं और हम इसमें राउंड का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। हमने इसमें इज इक्वल टू लगाया और राउंड दिया। अब राउंड के बाद टैब दे दिया, फॉर्मूला लग गया। अब इसमें नंबर है तो नंबर को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब हमको 2 डेसिमल प्लेसेस नीचे लिखा है ना, 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे दिया जाता है। ये है राउंड का फॉर्मूला जिसमें हमें दिया जाता है राउंड ऑफ करने के लिए, किसी भी नंबर को राउंड करने के लिए हमको देना पड़ता है इस फॉर्मूले में। तो हमने 2 हमने नंबर लिख दिया कि हमको 2 तक चाहिए, हमने एंटर दबा दिया, तब भी इसकी वैल्यू देखिए 18 लाख ही आएगी, ये 00 ही शो करेगा, ठीक है। तो आप यहां से ये जो ऊपर पॉइंटर हम लेके गए, इंक्रीज और डिक्रीज करने और राउंड का फॉर्मूला लगाने का अंतर ये होता है कि जब भी हम यहां से इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं तो केवल यहीं पे ये इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जबकि इसका ओरिजिनल जहां से ये रूट निकल के आई है, यहां से आई है ना, इसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब आया है, तो ये इसमें राउंड ऑफ नहीं होगा, सिर्फ इसी में होगा, ठीक है। तो अंतर इसमें यह होता है कि ऊपर से करने में सिर्फ इसी जगह फॉर्मेटिंग होती है, लेकिन राउंड का फॉर्मूला लगा देने से हम ओरिजिनल में भी बदलाव कर सकते हैं, मतलब हमारा आंसर वर्ड टू वर्ड एकदम आएगा, इसलिए राउंड की जरूरत होती है। उसके बारे में भी हम कभी बताएंगे आपको, लेकिन अभी इसके लिए समझ लीजिए कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। राउंड ऑफ द फीस पर ईयर कॉलम 2 डेसिमल प्लेसेस 2 है, तो हमें यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक लगा देना है, ठीक है। अब बोल्ड ऑल द हेडिंग्स है, तो इसको पकड़ के हमने बोल्ड कर दिया, ये भी बोल्ड है, ठीक है। तो ये हो गया बोल्ड आपका, तो ये टेबल भी आपकी सॉल्व हो गई है, ओके। तो दोस्तों ये है तीसरी टेबल, चलिए इस पे काम करते हैं। ये है नेम ऑफ एजेंसी, सेल ऑफ कार्स, सेल ऑफ बाइक्स, ठीक है। तो ये एजेंसी का नाम है, ये भी ईमेल से आई हुई है। तो चलिए इसको देखते हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन एक्सेल स्प्रेडशीट बना ली है, सब कुछ ये सब बना चुके हैं, मर्ज एंड सेंटर सब कुछ पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। कैलकुलेट द टोटल सेल्स मेड बाय ईच एजेंसी बाय इंसर्टिंग कॉलम नंबर 4। यहाँ पे हमने ये डॉट वाला कैसे आता है, इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, रुकिए ज़रा स्क्रीन हिले ना, इसको सही कर दें। चलिए ये आता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर 4, फिर डॉट और एंटर। अब क्या है, बाय इंसर्टिंग कॉलम नंबर 4 इन एक्सेल फॉर्मेट इन द टेबल ड्रॉन अंडर क्वेश्चन नंबर 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो ये शीट है इसके अंडर में ही हमको इसके आगे कॉलम जोड़ना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टोटल सेल्स मेड बाय ईच एजेंसी, टोटल सेल्स, ठीक है। इसका शायद फॉन्ट कम है, कोई बात नहीं, हम नीचे आते हैं, ये ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल सेल्स कैसे निकलेगी, तो टोटल सेल पूछिए ना, तो सेल ऑफ बाइक, सेल ऑफ कार्स, हमने इसको यहाँ पे ड्रैग मतलब सेलेक्ट किया और ऑटो सम दबा देंगे तो ये आ जाएगा टोटल सेल्स, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया ड्रैग, तो ये सबकी टोटल सेल्स आ गई। इसको हमने दे दिया बॉर्डर, ये बॉर्डर, और ये दे दिया हमने इसको, इसके बराबर हो गया ये, ठीक है। तो ये था टोटल सेल्स क्वेश्चन नंबर 2। अब कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कार्स एंड बाइक्स सोल्ड बाय ईच एजेंसी, ओके, बाय इंसर्टिंग कॉलम COLUMN, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है, कॉलम तो ये कॉलम नंबर 5 बताना है डिफरेंस का, डिफरेंस बिटवीन कार्स एंड बाइक्स। तो यहाँ पे 5th कॉलम नंबर 5 इन एक्सेल फॉर्मेट ड्रॉन अंडर क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो 4 कॉलम्स बन गए हैं उसके आगे हमें जोड़ना है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 5 पॉइंट एंटर आ गया। अब क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस, चलिए सेल्स लिख देते हैं, ठीक है, हमने इसको ऑटो फिट कर दिया। अब डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो इज इक्वल टू का मार्क लगा दिया। अब डिफरेंस कैसे निकलेगा, 90, मतलब B3 एड्रेस माइनस सेल ऑफ बाइक्स पूछा है ना, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कार्स एंड बाइक्स, तो एंटर कर देंगे, आ गया 35, इसको ड्रैग कर देंगे, पूरा आ जाएगा कॉलम, ठीक है। इसको भी हमने दे दिया ऑल बॉर्डर और इसको दे दिया 14 नंबर आइकन, मतलब सॉरी साइज, ठीक है। तो ये था सिस्टम, ओके। तो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। 4th क्वेश्चन क्या है,
रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट, ठीक है, शोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर क्या है ये, सेल ऑफ, सॉरी इसको जो है सेल ऑफ कार्स है, ये डेल नहीं है, ये सेल है, सेल ऑफ कार्स, ठीक है। तो रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट, तो एक्सेल शीट जो क्वेश्चन में थी वो यहाँ तक थी, हम इसको चलते हैं करते हैं कॉपी, ये कर लिया कॉपी। अब जो है एक्स्ट्रा एक अलग से शीट निकालते हैं हम लोग इसको, और इसमें हम कर देते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया पेस्ट। अब क्या करते हैं, शीट में चलते हैं, रीड्रॉ ऑन सेपरेट एक्सेल शीट शोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर द सेल ऑफ कार्स। तो कार्स की जो सेल है ये, इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में बदलना है ना, लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर द सेल ऑफ कार्स। तो अब हम इसको सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ इसको, क्योंकि इसने पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के लिए नहीं कहा है, सॉर्ट करना है सिर्फ सेल ऑफ कार्स को। तो कस्टम पे जाएंगे, कस्टम में जाके एक्सपेंड द सिलेक्शन, नो, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। ऊपर वाले का मतलब होता है क्या हम और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन से ही आगे बढ़ना है। हमने इसको किया, अब इसको साइड में कर देते हैं, सेलेक्ट सेल ऑफ कार्स आ गया है। अब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा, असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पहले से है, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, तो देखिए ये हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। अब है रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट शोइंग एवरेज ऑफ सेल्स मेड बाय ईच एजेंसी। फिर से हम इसको ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। अब एक सेपरेट एक्सेल शीट में जाते हैं, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको फिर से इसको फिट कर देते हैं, ऑटो फिट। अब एवरेज ऑफ सेल्स निकालना है, किसका, एवरेज ऑफ सेल्स मेड बाय ईच एजेंसी, मतलब ईच एजेंसी जो भी बेची है उसका एवरेज सेल्स निकालना है। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा, जाहिर सी बात है वर्टिकली निकलेगा, हमने कॉमा लगाया, 4 लिखा, एंटर मारा, एवरेज, ठीक है, नीचे किया, ऑटो फिट किया इसको जल्दी से। अब इसके बाद इज इक्वल टू का मार्क लगाया, एवरेज का लिखा 3 लेटर्स, एवरेज को डबल सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके। अब हमको इसको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये ईच एजेंसी का एवरेज ऑफ सेल मांग रहा है, ठीक है। एंटर कर दिया तो ये आ गया ईच एजेंसी का सेल, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया ऑल बॉर्डर और दे दिया इसको 14 नंबर का साइज। तो ये हमारा सेल का हो गया है ना, यही क्वेश्चन है। कोई गलती हो रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा। एक्सेल शीट शोइंग एवरेज ऑफ सेल्स की एवरेज का एवरेज सेल्स निकालनी है मेड बाय ईच एजेंसी। मेड बाय ईच एजेंसी की वजह से हमको वर्टिकल निकालना पड़ा, वरना हम एक बार में निकाल देते टोटल सेल्स का एवरेज, ठीक है। यहां पे ईच एजेंसी है इसीलिए सबके अलग अलग सेल्स होंगे। तो ये थी तीसरी टेबल, ओके। तो दोस्तों ये है चौथी टेबल और ये भी सीनियर स्केल का प्रीवियस पेपर है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1 2 3 लिखा है कोर्ट, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस, ठीक है। तो क्या है, ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन एक्सेल स्प्रेडशीट, जो कि हमने बना ली है। अब कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग इन ईच कोर्ट, ओके, बाय इंसर्टिंग कॉलम नंबर 4। फोर्थ कॉलम हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। चलिए हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक मिनट हिल ना जाए, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं 4 और एंटर। इन एक्सेल फॉर्मेट टेबल ड्रॉन अंडर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेबल बनाई गई है इसमें हमें फोर्थ कॉलम ऐड करना है, टोटल केसेस, ठीक है। तो क्या है टोटल केसेस, क्रिमिनल और सिविल को हमने ड्रैग करके सेलेक्ट किया और ऑटो सम कर दिया। ये हमारे टोटल केसेस निकल आए, इसको हमने कर दिया डबल क्लिक करके, पूरा फॉर्मूला लगा दिया, इसको हमने दे दिया कॉलम, मतलब बॉर्डर, ऑटो फिट कर दिया इसको जल्दी से, ये हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब है कैलकुलेट द डिफरेंस इन नंबर क्रिमिनल एंड सिविल केसेस पेंडिंग इन ईच कोर्ट बाय इंसर्टिंग कॉलम नंबर 5। चलिए कॉलम नंबर 5 कर लेते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड 5 डॉट। तो डिफरेंस ऑफ केसेस, तो क्या है डिफरेंस ऑफ केसेस, इज इक्वल टू का मार्क लगाया। अब क्रिमिनल केस को सेलेक्ट किया, माइनस सेलेक्ट किया, सॉरी,
माइनस सेलेक्ट किया और सिविल केसेस को सेलेक्ट किया। अब हमने एंटर दबा दिया तो हमारा आ गया डिफरेंस। अब इसको भी ड्रैग करके या तो डबल क्लिक कर दीजिए प्लस के साइन पे, तो ये आ गया आपका डिफरेंस भी। ठीक है, इसको भी हमने दे दिया ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, निकल आया थर्ड क्वेश्चन। हाँ थर्ड, कॉलम नंबर 5 इन एक्सेल फॉर्मेट इन द टेबल ड्रॉन अंडर क्वेश्चन नंबर 2। मतलब जो भी क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ तक बनाया गया था उसके आगे हमें थर्ड क्वेश्चन करना है डिफरेंस ऑफ केसेस का। अब क्या है फोर्थ क्वेश्चन, रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट शोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर कोर्ट वाइज पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केस। क्या है कि हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है सेपरेट एक्सेल शीट में, शोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर कोर्ट वाइज पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केसेस। कोर्ट वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर हमें करना है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस को केस साथ। तो टेबल कौन सी थी क्वेश्चन में, ये थी। हमने इसको किया कॉपी, एक नई एक्सेल शीट पे गए, इसको कर दिया बड़ा, इसको कर दिया पेस्ट, कर दिया इसको ऑटो फिट ऊपर से। ठीक है, अब कोर्ट वाइज करना है, मतलब कोर्ट वाइज तो करना ही है, साथ में क्रिमिनल केसेस को भी करना है। तो सॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, कस्टम पे गए। अब देखिए यहाँ पे सॉर्ट वैल्यू में जाएंगे, यहाँ कोर्ट सेलेक्ट करेंगे। अब A to Z है यहाँ पे। अब यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो है ही नहीं, लेकिन A to Z से क्या समझ में आता है, A होता है छोटा, A B C D E F G धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो अब हमें Z to A करना है, मतलब बड़े से छोटा। तो हमने Z to A को किया सेलेक्ट और ओके कर दिया। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, बड़े से छोटा, मतलब फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट शोइंग परसेंटेज ऑफ सिविल केसेस पेंडिंग इन ईच कोर्ट। मतलब सिविल केसेस को हमें दिखाना है टोटल केसेस में से कितने परसेंटेज हैं। तो रीड्रॉ टेबल, फिर से हमने इसको पूरे को सेलेक्ट किया, कॉपी किया और एक नई एक्सेल शीट पे गए, इसको बड़ा किया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, ऑटो फिट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या दिखाया है इसमें कि रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट शोइंग परसेंटेज ऑफ सिविल केसेस पेंडिंग इन ईच कोर्ट। मतलब इसमें सिविल केसेस के परसेंटेजेस को बताना है जो कि पेंडिंग है ईच कोर्ट, सारे कोर्टों में। तो इसमें हमें टोटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कैसे निकालेंगे, एक ही कॉलम में। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगा देते हैं इसमें। चलिए, हमने लगा दिया परसेंटेज का, आप लिख भी सकते हो, और एंटर दबा दिया, इक्वल टू का मार्क लगा दिया। अब सॉरी, ये तो गलत हो गया, गलत हमने बता दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा सिंगल 4 डॉट नीचे परसेंटेज का साइन, फिर नीचे गए, इक्वल टू का मार्क लगा दिया। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें प्लस करना है। ठीक है, तो किसको प्लस करना है, क्रिमिनल केसेस प्लस सिविल केसेस, इसको तो प्लस करना है। ठीक है, ये है प्लस का, तो मतलब नहीं, इसको नहीं करना है। पहले हमें क्या करना है, सिविल केसेस की परसेंटेज निकालनी है। सिविल केसेस अपॉन, मतलब डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में हमें करना है ये। अब क्रिमिनल केसेस प्लस सिविल केसेस ब्रैकेट बंद इनटू शिफ्ट प्लस 8 इंटू 100। ठीक है, ये करके एंटर दबा देना है। तो 42% निकल आया है इसका। ओके, स्क्रीन हिल रही है, सॉरी। हाँ, अब सही है। तो ये हमारा निकल आया आंसर परसेंटेज का। अब हमने इसको कर दिया ड्रैग, ये पूरा आंसर आपका निकल आया। इसको हमने दे दिया ऑल बॉर्डर, यहाँ से जाके कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन सॉल्व आपका। चलते हैं, क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लें। तो रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट शोइंग परसेंटेज ऑफ सिविल केसेस पेंडिंग इन ईच कोर्ट। सिविल केसेस पेंडिंग इन ईच कोर्ट बताना था। मतलब क्या कंडीशन लगी इसमें, हमने क्या लगाया, सिविल कोर्ट ऊपर किया, मतलब 318 डिवाइडेड बाय B3 प्लस C3। ठीक है भाई, टोटल केस से हम जब डिवाइड करेंगे सिविल केस को और इंटू 100 कर देंगे तभी तो निकलेगा ना हमारा परसेंटेज। तो हमारा परसेंटेज आ गया। ओके, तो ये था आपका चौथी टेबल। आज हमने 4 टेबल सॉल्व करवा दिया आपको, है ना। सोचिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना।
चलिए कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, जो भी डाउट्स होंगे पूरे कर देंगे आपके कंप्लीट। और कुछ कईयों के मैसेजेस हैं हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, एक साथ रिप्लाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कुछ काम में भी बिजी हैं, ठीक है। इसकी जो है आपको स्प्रेडशीट कह रहे हैं, ये PDF की कॉपी जो है हम आपको दे देंगे। इसमें देखिए दी हुई है, हम सब आपको इसका बना के भी दे देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले लीजिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा। आज बहुत लेट हो गया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।